नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से, जहां पर बिहार में सब कुछ अब सामान्य रूप से खोलने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई तरह की पाबंदियां थीं, धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है उसकी बैठक के बाद इस बात के निर्देश जो हैं, आदेश जो दिए गए हैं। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसके तहत कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ें सामान्य रूप से खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए कुल 4 ट्वीट्स में सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। उसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखते हैं कि जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। उसके ऊपर सीएम नीतीश कुमार ने एक और ट्वीट में लिखा है कि सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, 1ली से 12वीं कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। इसके साथ ही साथ चौथे और आखिरी ट्वीट में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें आगंतुकों के साथ खुल सकेंगे। परंतु तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतना जरूरी है। तो कुल 4 ट्वीट किए हैं। अब इन चारों ट्वीट का मतलब क्या है तो समझाते हैं आपको। सबसे पहले ये कि सब कुछ सामान्य रूप से खुलेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट्स वगैरह जगहों को छोड़ दें तो वहां पर सिर्फ 50% का बैरियर अभी भी रखा गया है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। मंदिर समेत तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो सामान्य रूप से खुल पाएंगे। तमाम तरह के जो कार्यक्रमों का आयोजन है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, खेल कूद से जुड़ा हुआ हो, उन तमाम कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर के भी जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद जो है वो किए जा सकते हैं। और उसके लिए संभवतः जिला प्रशासन की तरफ से कोई एक स्पेशल एक तरीके से गाइडलाइन भी आ सकती है कि किस तरीके से लोग वहाँ पर आएंगे, किस तरीके से बैठेंगे, किस तरह की जगहों पर इस तरह के आयोजन की अनुमति होगी, तो जिला प्रशासन बाद में देगा। लेकिन जिस जो आयोजन मार्च के बाद से ही बिहार भर में पूरी तरीके से बंद थे, उन तमाम तरह के आयोजनों को करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 1ली से 12वीं तक जो है सामान्य रूप से चल पाएंगे, यानी कि 100% छात्रों के साथ चलेंगे। और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की बात कही गई है, यानी कि क्लास 1 से 12वीं तक में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल के अंदर में, उन तमाम जगहों पर अब 100% अटेंडेंस हो सकता है। और वहाँ पर जो परीक्षाएं हैं, चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, उन परीक्षाओं को भी आयोजित करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि सिनेमा हॉल और जिम और इस तरह की जो जगहें हैं वहाँ पर सिर्फ 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी एक वक्त में। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है जो लिया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जो है पिछले करीब 2 महीने से ज़्यादा वक्त से बिहार में चल रही है। मार्च के आखिर में अचानक से दूसरी लहर आने के बाद से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जिसके बाद तमाम तरह की जो पाबंदियां थी राज्य भर में वो लगाई गई। और इन पाबंदियों के बीच में तमाम तरह के आयोजनों पर रोक थी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे करके जब मामलों में कमी आई, यानी कि जब दूसरी लहर शांत हुई राज्य के अंदर में, तब जाकर के सरकार की तरफ से धीरे धीरे रियायत शुरू हुई, जिसमें पहले दफ्तरों को खोला गया, उसके बाद 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई, फिर 8, 9, 10 की कक्षाएं शुरू हुई, और उसके बाद 1 से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं, कॉलेज वगैरह सब कुछ शुरू किया गया। लेकिन वहां पर से 50% ही छात्रों या छात्र छात्राओं को आने की अनुमति थी। धार्मिक स्थल बंद थे और इसको लेकर के लगातार मांग उठ रही थी। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में आप ये कह सकते हैं कि अगली जो सुबह, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से इस बात का भी अनुरोध किया है कि तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो व्यवहार हैं, उनको लोग बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।